धूप से तपता आसमान, कहीं दूर से कोयल की आवाज, और उसी के नीचे बसा एक छोटा सा गांव, रामगंज। गांव के चारों तरफ फैले खेत, कहीं गेहूं झूमते, कहीं कपास के बचे खुचे पौधे हवा की ठपकी में झूलते, और उनके बीच मेहनत में डूबा हुआ एक इंसान, रघु किसान। रघु लगभग 40 साल का दुबला-पतला आदमी था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक रहती थी। मेहनत की, उम्मीद की और जिद की। उसकी पत्नी गौरी सुबह सुबह चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। मिट्टी के घर की दीवारें जगहजगर से टूटी हुई थीं, लेकिन घर के अंदर सफाई, सादगी और प्यार की गंध हमेशा महसूस होती थी। उनके 2 बच्चे, मोहन 12 साल, कुसुम 8 साल। मोहन हर दिन स्कूल जाने से पहले बकरियों को बाहर छोड़ता था और कुसुम गौरी की रसोई में हाथ बंटाती थी। रघु का खेत छोटा था, बस 2.5 बीघा। उसी में से फसल उगाकर वह अपने परिवार का पेट भरता था। पर तकलीफ ये थी कि गांव का सरपंच वीरपाल सिंह बेहद भ्रष्ट था। उसकी जेब भरे बिना किसी किसान को बीज, पानी, खाद, पंप, पेपर कुछ भी नहीं मिलता था। गांव में सब जानते थे कि सरपंच कितना गलत है, लेकिन कोई बोलता नहीं था, क्योंकि जिसके पास ताकत हो, उसके खिलाफ कौन जाए। रघु उन चंद लोगों में से था जो गलत के आगे सिर नहीं झुकाते। उस दिन सुबह खेत पर जाने से पहले गौरी ने कहा, गौरी, सुनिए, इस बार बरसात भी कम है। नहर का पानी दिलवा दीजिए, तभी फसल बचेगी। रघु, जानता हूँ, पर सरपंच के चक्कर में फिर दौड़ना पड़ेगा। गौरी, एक बार और कोशिश कर लीजिए। हमारी हालत आपसे छुपी थोड़ी है। रघु की आंखों में दर्द था, पर हिम्मत भी। वह बोला, और रघु धीरे धीरे खेत की तरफ निकल पड़ा। रघु ने खेत में देखा, मिट्टी सूखी थी, पौधे मुरझाने लगे थे। अगर 2-3 दिन में पानी न मिलता, तो पूरे मौसम की मेहनत बर्बाद हो जाती। उधर गांव के चौपाल में सरपंच बैठा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपनी टोली के साथ हंसी ठट्ठा कर रहा था। कोई उसकी नजर से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु उसके पास पहुंचा। रघु, सरपंच जी, मेरे खेत के लिए नहर का पानी खोल दीजिए। फसल सूख रही है। सरपंच वीरपाल घूरते हुए, रघु, ये नहर है, तेरे बाप की नहीं। पानी उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम पहले से लिस्ट में हैं। रघु, मेरे नाम भी तो था। सरपंच था, अब नहीं है। सरपंच ने तंबाकू चबाते हुए होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, लिस्ट में रहना है तो समझता है ना। रघु की आंखों में क्रोध की लपटें उठीं। वह बोला, मैं घूस नहीं दूंगा, ये मेरा हक है। सरपंच की टोली हंसने लगी। अरे, हक वो ऐस जिसे हटे। और सब फिर हंस पड़े। रघु चुपचाप गुस्से और लाचारी के बीच खड़ा रह गया। लेकिन उस दिन उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। अब बहुत हो चुका, मैं अकेला सही, पर लड़ूंगा। गांव में सरपंच की पकड़ मजबूत थी। नहर का पानी, सरकारी बीज, खाद, सब वही बांटता था। किसान मजबूर थे, पर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते। रघु ने फैसला किया कि वह तहसील जाकर शिकायत करेगा। गांव के लोग उसे रोकते रहे। रघु भाई, बात मत बिगाड़ो। सरपंच से भिड़कर कोई नहीं जीत पाया। लेकिन रघु ने सुनना बंद कर दिया। अगले दिन वह तहसील गया, पर वहां की हालत भी डरावनी थी। क्लर्कों की मेज पर फाइलों का ढेर लगा था। कोई सुनने को तैयार नहीं। आखिर घंटों की दौड़धूप के बाद अधिकारी से मिलने की बारी आई। कहिए, क्या समस्या है? सर, हमारे गांव का सरपंच नहर का पानी और सरकारी सामान घूस लेकर देता है। सबूत है, सब जानते हैं, पर कोई बोलता नहीं। देखिए, बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। रघु का मन टूट गया। वह बोला, सर, गरीब आदमी के पास सबूत कहाँ से आएंगे? हमारा दर्द ही सबूत है। लेकिन अधिकारी बस अपनी कुर्सी पर टिककर बोला, नियम यही है। वहां से लौटकर रघु पहले से ज्यादा टूटा हुआ लग रहा था। घर पहुंचा तो गौरी ने उसे हिम्मत बंधाई। मोहन और कुसुम दोनों उसके पास आकर उसे गले लगाए। उधर सरपंच को पता चला कि रघु शिकायत करने गया था। उसने बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। रात में उसके गुंडे रघु के खेत में आए और पौधे तोड़ दिए, नहर की छोटी नाली काट दी, बैल के चारे पर केमिकल डाल दिया। सुबह जब रघु खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। पूरी मेहनत, पूरा सीजन, सब खत्म। रघु वही बैठकर मिट्टी को पकड़कर रोने लगा। हे धरती माता, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, फिर भी तू ही मुझसे रूठ गई। गौरी खेत पर पहुंची तो उसने रघु को संभाला।
लेकिन उसकी आंखें भी भर आईं। मोहन ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, हम हार नहीं मानेंगे। और सच में पूरे परिवार ने एक दूसरे को संभाल लिया। उधर गांव के लोग डर के कारण रघु से दूर रहने लगे। सरपंच की धमकियां बढ़ती जा रही थीं। जो रघु के साथ खड़ा होगा उसका भी यही हाल होगा। पर इस डर की दीवार के बीच एक आदमी था, माधव, गांव का स्कूल शिक्षक, ईमानदार, शिक्षित और साहसी। वह रघु से बोला, लड़ाई अकेले की नहीं, पूरे गांव की है। उसके शब्द रघु की बुरी आग को फिर भड़काने लगे। माधव की मदद से रघु ने गांव वालों को समझाना शुरू किया। पहले लोग डरते थे, लेकिन धीरे धीरे कई किसानों ने अपने दुख सुनाए। किसी को खाद नहीं मिला, किसी को बिजली का कनेक्शन रोक दिया गया, कई से बेवजह जुर्माना लिया गया, कई की जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी गई। रघु बोला, अगर हम सब साथ आएंगे तो सरपंच भी झुकेगा। धीरे धीरे 20-25 किसान एक समूह में जुड़ गए। उन्होंने तय किया, सरपंच के खिलाफ सामूहिक शिकायत करेंगे। पर सरपंच भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने पुलिस को पैसे देकर रघु पर झूठा केस दर्ज करवाया। सरकारी काम में बाधा, सड़क रोकना, गांव में अफवाह फैलाना। रात को पुलिस आई और रघु को पकड़कर थाने ले गई। गौरी बच्चों को लेकर थाने पहुंची। गौरी चिल्लाई, हम गरीब हैं, पर अपराधी नहीं। मोहन रोते रोते अपने पिता से चिपक गया। कुसुम चीख चीख कर बोली, पापा को छोड़ दो। पर पुलिस वालों के चेहरे पर कोई असर नहीं था। थाने के बाहर पूरा गांव जमा हो गया। रघु के समर्थन में नारे लगने लगे, किसान एकता जिंदाबाद, अन्याय बंद करो, सरपंच मुर्दाबाद। इस भीड़ को देखकर मीडिया भी आ गई। एक रिपोर्टर ने कैमरा रघु के पास लाकर पूछा, आपके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? रघु ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्योंकि मैं गरीब हूँ और गरीब की आवाज को हमेशा दबाया जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिले के बड़े अधिकारी हरकत में आए। अगले ही दिन जांच टीम गांव पहुंची। सरपंच घबरा गया। उसने रघु को धमकाया, तेरे बच्चे हैं, सोच ले। रघु बोला, पहले डरता था, अब नहीं। जांच टीम ने किसानों से बयान लिए। माधव ने कागज, रिकॉर्ड, फोटो, सबूत जुटा कर दिए। सरपंच के गुंडे भागने लगे। गांव में लोग पहली बार खुलकर बोले, हाँ, सरपंच ने हमारा शोषण किया है। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, वीरपाल सिंह, आप निलंबित किए जाते हैं। आप पर भ्रष्टाचार और अत्याचार के आरोप साबित हुए हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पुलिस ने सरपंच को हिरासत में ले लिया। रघु पहली बार खुलकर मुस्कुराया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब गांव में नेतृत्व का संकट था। आने वाले चुनाव में सभी की नजरें रघु पर थीं। गांव वाले बोले, रघु भूया, आप सरपंच बनिए। रघु हैरान रह गया। वह बोला, अरे मैं तो एक साधारण किसान हूँ, पढ़ा लिखा भी बस थोड़ा बहुत। लेकिन माधव बोला, तुम्हें किताबों से नहीं, दिल से चुनाव जीतना है। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच बोलने की ताकत, ईमानदारी और मेहनत, ये तुम्हें किसी भी कुर्सी से बड़ा बनाते हैं। आखिर रघु चुनाव में खड़ा हुआ। उसका चुनाव चिन्ह था 2 पत्तियां। चुनाव से पहले रघु गांव-गांव घूमकर बोला, मैं वादा नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा कि जो दर्द आप सबने झेला है, मैंने भी वही झेला है। उधर सरपंच की जगह उसके भाई को उतारा गया। धमकियां चलती रही, पैसे बांटे गए। लेकिन इस बार गांव बदल चुका था। चुनाव वाले दिन पूरे गांव की आंखें नतीजे पर थीं। और जैसे ही परिणाम आया, रघु भारी मतों से जीत गया। गांव तालियों से गूंज उठा। लोग रघु को कंधों पर उठाने लगे। रघु की आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और जिम्मेदारी के। रघु के पहले फैसले, 1 नहर का पानी सभी के लिए मुफ्त और बराबर। 2 सरकारी सामान सही किसान तक सीधे पहुंचे। 3 फर्जी जुर्माने खत्म। 4 किसानों के बच्चों के लिए स्कूल में मुफ्त किताबें। 5 गांव में ईमानदारी की पंचायती व्यवस्था। गांव बदलने लगा। खेतों में हरियाली लौटी। किसान मुस्कुराने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे। महिलाओं ने छोटे छोटे काम शुरू किए। और सबसे बड़ा बदलाव, विकास में पहली बार गरीब की हिस्सेदारी बनी। एक दिन रघु उसी खेत में खड़ा था जहां कभी वह टूटकर रोया था। अब वही खेत गेहूं के सुनहरे बालों से भरा था।
मोहन और कुसुम उसके पास दौड़ते हुए आए। बाबा, देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी है। रघु ने आकाश की तरफ देखा और बोला, सच की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, पर जीत हमेशा उसी की होती है जो हिम्मत नहीं छोड़ता। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज हमारा घर नहीं, पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। और रघु मुस्कुराया। अरे, शांत, जीत की तरह।